जय सिया राम दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य पुराण वाणी में। आज सत्संग चर्चा के अंतर्गत एक प्रश्न का उत्तर पढ़ रहा था। उसके अंतर्गत बताया गया कि एक पत्र आता है, उसमें चुनाव की बात करी गई है कि गुरु कैसा होना चाहिए, साधु कैसा होना चाहिए, या महापुरुष हम किसे कह सकते हैं। आजकल तो बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े लोग नाना प्रकार के, इसलिए शास्त्र सम्मत इनके चयन के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में आज चर्चा करी जाएगी। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और कुछ शंकाएं आपकी भी दूर हो जाएंगी। जो साधु गुरु आचार्य किसी भी हेतु को बतलाकर पर स्त्रियों के द्वारा दूषित संबंध रखते हैं, मैं तो उनको साधु गुरु या आचार्य कहलाने के लायक नहीं समझता। शिष्य अपनी श्रद्धा से गुरु का सब कुछ क्षम्य मान सकता है। यह किसी अंश तक या किसी सीमा तक उसके लिए ठीक कहा भी जा सकता है, परंतु किसी अंश में किसी सीमा तक उसके लिए ठीक कहा जाने पर न्यायकर्ता ईश्वर के यहाँ वो सब कुछ क्षम्य नहीं होता। वरम उस पर अधिक जिम्मेदारी होती है जो इन पदों पर आसीन रहता है कि वो सबसे पहले अपने चरित्र का ध्यान रखे, अपने चरित्र के प्रति वो सदैव सजग रहे। जिस तरीके से अगर कोई घेराबंदी करके कोई रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा दंड का भागी बनेगा। जैसे कोई भी पुलिस ही अगर आपके घर को चारों तरफ से बंधन बना करके अगर चोरी करवाए तो वो जो पुलिस का कर्मचारी जो करवा रहा है वो आम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा दंडनीय माना जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरे लोगों को परमार्थ के मार्ग का रास्ता दिखाता है, उस पर जाने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे लोगों को गुरु या आचार्य पद पर स्वीकार किया गया है। जो शुद्ध सात्विक मार्ग पर चलने वाले सर्वत्यागी संत का बाना बनाकर, भगवा पहन करके, रंग करके अपने आप को जो साधु बने हुए हैं, वे असाधुता का आचरण करने पर विशेष दंड के पात्र होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग मंदिर मत आश्रम कोई भी स्थान पे हो तथा उसमें रहने वाले पुरुष कैसे भी प्रसिद्ध साधु महात्मा हों या गुरु आचार्य कहलाते हों, यदि वे व्यभिचारी हैं, परस हरण करने वाले हैं, तो उनका संग निस्संदेह छोड़ देना चाहिए। बल्कि ऐसा प्रयत्न करना भी धर्म संगत माना जाता है कि जिससे उनके जाल में और भी भोले भाले लोग न फंस जाएं। वस्तुतः वे साधु महात्मा गुरु आचार्य नहीं हैं, वे तो संत के रूप में कालनेमी हैं जो दंड के पात्र हैं। वास्तव में ऐसे लोगों के कारण धर्म के ऊपर से हम सबके जिम्मेदारी बनती है, जो सभी साधु संतों के ऊपर आरोप लगते रहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हम उनके कुकर्मों को उजागर कर भोले भाले लोगों को उनसे बचाएं। वास्तव में ऐसे लोगों के कारण धर्म के प्रति श्रद्धा कम होती जा रही है, लोगों का साधु संतों महापुरुषों से विश्वास उठता जा रहा है। जब सभी क्षेत्रों में अनुभवी और जानकार पुरुषों की सहायता पड़ती है, तब पारमार्थिक क्षेत्र में भी अनुभवी गुरुओं की भी आवश्यकता होगी। यहाँ प्रश्न पूछा गया फिर गुरु ना किया जाए, मन में आता जब सभी लोग चोर हैं इसी लग रहे। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे होते चले गए हैं, क्योंकि यह बात से तो बार बार मन में बात यह आ जाएगी कि जो है सभी लोग ऐसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं, जब सभी क्षेत्रों में एक अनुभवी सीनियर की जरूरत पड़ती है। इसलिए धर्म मार्ग भी बताने के लिए ऐसा एक पद चाहिए, ऐसा एक जीवन में व्यक्ति होना चाहिए जिसके प्रति आप समर्पित होकर के अपनी बात कह सकें। गुरु की अत्यंत आवश्यकता भी है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि जिसे चाहे मंत्र ले लिया जाए या जिसे चाहे मंत्र दे भी दिया जाए। अनुभवी परमार्थ तंत्र के ज्ञाता त्यागी शिष्य के कल्याणकारी गुरु की आवश्यकता है। ऐसे गुरु न मिले तो उनकी खोज करना चाहिए। इसे कहते हैं गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, कहो तेरी। बहुत जान कर, बहुत सोच समझ कर
खोज करके कहीं काली नेमी न बैठा रास्ते में बजा रहा हो करताल, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी जाते हैं, देखते हैं अरे भाई राम भक्त मिल गया, गए थे संजीवनी लेने के लिए, अरे थोड़ा सा सत्संग हो जाए, इससे भगवान का कल्याण हो जाए। तो बेचारे श्रद्धावान लोग ऐसे लोगों के पास सब कुछ समर्पित कर देते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लेकिन हनुमान जी जैसे ज्ञानी लोग पहचान गए और उनको वहीं पे पटक पटक के मारा। तो इस तरीके से वो मारने की नौबत ही ना आए, पहले ही आप सचेत हो जाइए कि ये बैठ करके हमारा सब कुछ हड़पने के लिए भजन कर रहा है कि क्या रास्ता है इसका। इसलिए गुरु प्राप्त की चाह प्रबल होगी, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करी जाए कि आपको शीघ्र अच्छा मार्गदर्शक गुरु मिल जाए। भगवान स्वयं ही ऐसे गुरु से आपकी भेंट करा देंगे जिनके द्वारा आपका कल्याण संभव है। जब घर से ध्रुव चला तो रास्ते में भटकता रहा, भगवान विष्णु की खोज में नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा था। अब बिना लक्ष्य के भटकता हुआ वो भगवान को ढूंढने जा रहा था। मित्रों, आज तक जो भी भगवान को ढूंढने गया है भगवान उसको नहीं मिले हैं। भगवान तो स्वयं जिसको चाहेंगे मिल जाएंगे, आप भक्ति से उनकी राह देखते रहिए। इसी क्रम में नारद जी स्वयं गुरु बन करके आए और उनको वैष्णव मंत्र दिया और तपस्या की विधि बताई, जिससे शीघ्र ही भगवान उनको प्राप्त हो गए। और यहाँ मित्रों एक बात और ध्यान देने वाली है कि हम कितने भी ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना चाहें, भगवान ने जिस दिन भगवान मिल गए, जब ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया तो उनके कपोल में शंख छुआ दिया और वो स्तुति करने लगे। तमाम ज्ञान बुद्धि सब उनके अंदर अपने आप आ गई, भगवान की उत्तम स्तुति करने लगे। तो जिस दिन भगवत की कृपा हो जाएगी उस दिन स्तुति भी होने लगी। इसलिए सदगुरु की खोज करनी चाहिए। यहाँ पर एक बात और आती है, प्रश्न पूछा गया है गुरुओं के संबंध में कि क्या हम भगवान श्री कृष्ण को या आदि गुरु शिव जी को, जो जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनका गुरु का वर्ण कर सकते हैं? वर्ण भगवान को गुरु का वर्ण करना गलत नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन इतनी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कठिन नियम है। आप अपने सदगुरु से जो कोई भी गलती हो गई, कुछ मार्ग से भटक गए, तो आप क्षमा याचना कर सकते हो। ईश्वर को अगर आप गुरु बना रहे हो, फिर देखो कहीं ना कहीं आजकल ईश्वर को गुरु बनाने का मेन कारण जो मेरे मत से समझ में आ रहा है वो आपकी स्वतंत्रता है। आप किसी के अधीन नहीं रहना चाह रहे हो, किसी के अंडर में नहीं रहना चाह रहे हो, किसी के कहीं आर्थिक प्रेशर में ना आ जाओ, कहीं किसी के दान ना कोई आपसे मांग ले। हमको लग रहा है 90% चांसेस तो इसलिए लोग आ रहे हैं कि भगवान को भाई गुरु जी माने हैं और उन्हीं की हम मदद करते हैं। जो गुरु भगवान को मान लेगा वो संग्राहक ना हो, मुंह से झूठ बोलने वाला परम वैष्णव व्यक्ति ही भगवान को गुरु बनाने के लिए उत्पन्न है। यहाँ तक कि गुरु बनाने के विषय में एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं। नारद जी भगवान विष्णु जी से मिलने जाते थे, तो जब वो चलने लगे, एक लोक कहावत है उसके हिसाब से कि गुरु पद के लिए कहीं पड़ी थी कि जब जाने लगे तो वहाँ वो जल डलवा देते थे कि नारद जी जा रहे हैं, जल डाल दो, निगुरा है। फिर जाने लगे जल डलवा दो, तो 2-3 बार हुआ, नारद जी बुरा मान गए। तो पूछने लगे, भाई ये आदत आपकी अच्छी नहीं लगती प्रभु, हम आपके भक्त हैं और आप ही की भक्ति करते हैं, अभी की शरण में है, और ये हम जब जाते हैं तो आप लक्ष्मी जी से कहते हो इसको गाय के गोबर से लिपवा दो, यहाँ नारद बैठे थे, ऐसा कौन सा पाप लगा हुआ है? तो भगवान विष्णु कहते हैं, नारद तुमने कभी कोई गुरु नहीं किया है, इसलिए आपको जहाँ बैठते हो पद दूषित हो जाता है। तो यहाँ पर जो शास्त्र वाणी में आता है कि वो तो परम भक्त थे, सब कुछ अपना वैष्णवपंथी सब कुछ भगवान विष्णु को समझते थे। तो भगवान विष्णु ने आदेश दिया, जाओ अच्छा आज रास्ते में जो कोई पहला इंसान मिलेगा उसे गुरु बना लेना, तुमको गुरु बनाने में क्या दिक्कत है, सर्वज्ञानी तुम हो, सब कुछ पता ही है तुमको। इस तरीके से रास्ते में गए तो एक कोई बहेलिया था जंगली, वो उस भगवान की माया से उनको मिल गया।
उसको उन्होंने गुरु बनाया। तो कहने लगा, नारद जी आप इतने बुद्धिमान आदमी हैं, हमको तो कहें भैया जो भगवान का आदेश हुआ है, यानी सदगुरु बने हैं तो भगवान का आदेश इसे बोले, जब जिसको वो चाहेंगे वही मिलवा देंगे। तो भगवान के आदेश से उसने उनको गुरु बना लिया। भाई बोले कि जो मंत्र जपते हो, गुरु जी ने मंत्र जो जपते हो वही सही है, जपते रहो। अब किसी कारणवश एक बार इनको श्राप मिल गया कि तुमको 7 योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। अब दौड़े दौड़े ये विष्णु जी के पास भी गए कि हमको जो है शिवलोक से कहीं श्राप मिल गया है, गलती हो गई। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पास क्यों चले आए, तुमको तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए। सबसे पहले कोई गलती हो गई, कोई श्राप मिल गया तो वही बचाएगा। वहाँ पर पूर्ण श्रद्धा से नारद जी भागते भागते अपने गुरु जी के पास में गए। वही गुरु जी जो बहलिया थे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो बोले कि हमको श्राप मिल गया, अब हमको 7 योनियों पर पृथ्वी पर 7 योनियां जब मैं पार करूंगा उसके बाद हमको पुनः यह जीवन नारद का शरीर मिलेगा। तो गुरु जी कहते हैं बस इतनी सी बात है, बैठो। अब गुरु जी ने मिट्टी में हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, सर्प बनाया। तो जो जो श्राप में 7 योनियां बनाई गई थी, कहीं ठीक नारद इस पर लोट करके निकल जाओ, इधर से उधर निकल गए। उसी समय भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए कि तब नारद जी को पता चला कि गुरु महिमा क्या होती है। तो गुरु जी की महिमा में जब वो अपनी 7 योनियों को सिर्फ क्षण भर में प्राप्त कर गया, तो इसलिए गुरु बनाने में भी कोई जरूरत है। भगवान को प्राप्त करना, इष्ट जब सिद्धि, भैया अगर आपकी किसी भी बगैर माध्यम के इष्ट सिद्धि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस शरीर से जितनी बार भगवान ने जन्म लिया, उन्होंने गुरु परंपरा निभाई, तो आपने भी मानव शरीर धारण किया है। तो ऐसा नहीं पृथ्वी वीरों से खाली है, कोई है ही नहीं तुम्हारे लायक गुरु बनने के लिए। तुम्हारे अंदर जिस दिन अच्छा शिष्य बनने की इच्छा जागृत हो जाएगी, तुम समर्पित भाव से गुरु के पास जाना चाहोगे, उस दिन आपको सद्गुरु भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि स्त्रियों को गुरु करना चाहिए न करना चाहिए। यहाँ पे मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जब शास्त्रों में लिखा गया है कि किसी भी मनुष्य विशेष को गुरु करने की आवश्यकता नहीं है, स्त्रियों को अपने पति में ही परम गति है और अपने पति को ही श्री भगवान के रूप में गुरु मानकर उनके आदेशानुसार चलना चाहिए। जो श्रद्धा भक्ति वे अपने गुरु के प्रति दिखाती हैं, वही श्रद्धा भक्ति अपने पति के प्रति भी दिखाएं, तो पति परमेश्वर के अंदर भी गुरु का वास माना जाता है। स्त्रियों को दूसरों का स्मरण करना, दूसरों को छूना, दूसरे के प्रति समर्पण भाव दिखाना, ये शास्त्रों में वर्जित किया गया है। तो लेकिन आज के सब बना रहे हैं, बाकी बड़े बड़े ज्ञानियों का मत है, जहाँ पर हनुमान जी जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि श्री भगवान को ही गुरु रूप में मानकर उनके आदेशानुसार चलना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार जो फल मिलेगा वो किसी भी सद्गुरु के दिए गए आशीर्वाद से कहीं भी कम नहीं होगा। और आजकल सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं भीड़ लगी रहती है, इसीलिए वो गुरु भी भटक जाते हैं। गुरु में ईश्वर से बढ़कर श्रद्धा और भक्ति होनी ही चाहिए। सत्य जो वो कह रहे हैं सत्य है, जो वो बता रहे हैं सत्य है, और जो करवा रहे हैं वो सत्य है। जिस तरीके से उदाहरण में महाराज जी शंका करते, जमीन पे बनाए हैं ये योनि वो नहीं मानते, तो उनको उस योनियों में भटकना पड़ता। गुरु ने कहा इसको पार कर जाओ। जब गुरु ने बात कह दी तो ईश्वर ने उस श्राप को माना कि वो प्रायश्चित हो गया। अपने गुरु के बताए हुए वो 7 मार्गों से निकल करके उस पार गए, तो उनके पाप का अंत हो गया। इस प्रकार गुरु भी त्यागी अनुभवी महात्मा होने चाहिए, जिनका संग और उपदेश शिष्य के परम कल्याण में प्रधान हो और उसके लिए कल्याणकारी हो। केवल मंत्र देकर पैसे लेने वाले, स्त्रियों की ओर बुरी नज़र से ताकने वाले, विलासिता भोग बड़ी बड़ी सुखों के पीछे भागने वाले, ऐसे गुरुओं के लिए ये बात नहीं कही गई है। जो अच्छे गुरु हैं वही आपको मिले, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। गुरु या आचार्य के बारे में शास्त्रों में कई अच्छी बातें बताई गई हैं,
लेकिन सब कुछ ना होते हुए भी अगर आज के समय में अगर वो भक्ति वाले, ज्ञान वाले और सदाचारी हैं, भजनानंदी सदाचारी हैं, ऐसे व्यक्ति को भी आप गुरु बना सकते हो। क्योंकि जो आचार्य है वो वेद के ज्ञाता हों, भगवान के भक्त हों, मत्सर रहित हों, मंत्र का मर्म जानने वाले हों और मंत्र के भक्त भी हों। यानी हम दूसरे को बताते रहें ये जपो, हम उसके प्रति कुछ श्रद्धा न रखते हों। तो जिस इष्ट की हम उपासना करते हो उस पर हमारी श्रद्धा हो, उस मंत्र के हम भरोसे रहते हों। नहीं तो हम आपको मंत्र दे दें और हम अपना दूसरे हिसाब किताब से चलते रहें, भटकते रहें, तो हम जब भटके हुए हैं तो अपने शिष्य को क्या मार्ग दिखाएंगे। इस तरीके से उत्तम संप्रदाय वाले हों, अनन्य साधना करने वाले हों, नित्य प्रेम से बात करके आपकी बात सुनने वाले हों और आपको माता पिता के समान प्रेम करने वाले हों, क्रोध लोभ से सर्वथा वे रहित हों, सद्वृत्तियों में स्थित सदुपेशक, वो हमेशा आपको सद उपदेश देने वाले हों और उनकी बुद्धि स्थिर हो। ऐसे परमात्मा के पुत्र को या परमात्मा के समान आत्मा को आप अपना सद्गुरु बना सकते हैं। जिनमें ऐसे गुण होते हैं वही आपके आचार्य हैं, वही आपके गुरु हैं। वस्तुतः आचरण का जो उपदेश देते हैं वो आचार्य कहलाते हैं, लेकिन जो उस आचरण का भी पालन करने वाला हो वही सद्गुरु का पद का लिए योग माना गया है। नहीं तो हम आचरण करने के उपदेश बहुत देते रहे और हमारे अंदर एक भी वो आचरण धारण न किए हों, इसलिए कहा गया है कि खूब ज़्यादा ज्ञान बटोरने से अच्छा है कि थोड़ा सा उसको ग्रहण भी कर लिया जाए। नहीं तो हमारे पास तमाम ग्रंथें, स्मृतियाँ, पुराण सब भरे पड़े हैं और एक हम सिर्फ राम नाम पर ही विश्वास न करते हो, तो ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। यद्यपि बाहरी खान पान, वेशभूषा, बातचीत से सच्चे साधु की पहचान नहीं होती है, तथापि सर्वसाधारण के लिए हितकर कि वे महात्मा तो हो सकते हैं लेकिन बाहरी आचरण भी आदर्श और अनुकरण करने में स्वयं देखे गए हों और जो समाज के प्रति परम हितकारी हों। बड़े बड़े रईसों की तरीके से आराम से रहने वाले, शरीर को खूब धो पोंछ कर सजा कर रखने वाले, खूब महंगे महंगे चमकीले वस्त्र पहन करके, खूब टोपी लगा करके, बड़े बड़े नाटक स्वांग बना करके रहने वाले, ऐसे लोग सर्दी गर्मी जरा सा भी नहीं बर्दाश्त कर पाएँ, मौसम के अनुकूल न रह पाएँ, थोड़ी सी मान बढ़ाई पा जाएँ, उचकने लगें, क्रोध करने वाले, मोह करने वाले, खान पान की वस्तुओं में भी आसक्त हों, ऐसे पुरुष भगवान की ना कृपा प्राप्त कर सकते हैं और ना ही वे महात्मा कहलाने वाले हैं। ऐसे लोगों को महात्मा तो बिल्कुल कतई मानना ही नहीं चाहिए। शोभा और आदर्श तो त्याग में ही है तथा उपयुक्त में जिनमें आसक्ति हो वे वास्तव में भगवत प्राप्त पुरुष परमात्मा के प्रिय होते हैं। जो परमात्मा का प्रिय त्यागी व्यक्ति होगा वही महान आत्मा बन पाएगा और उसी को महात्मा कहा जाना चाहिए। यह सत्य है कि बाहरी त्याग दिखाने वाले ढोंगी हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई भी व्यभिचारादि जैसा बुरा आचरण तो नहीं होना चाहिए शास्त्र में जो निषिद्ध हो। यहाँ पर एक बार कहा गया है कि चलो एक तरीके से ढोंग खान पान आप बना रहे, लेकिन यहाँ पे चरित्र शुद्धि भी होनी चाहिए। मेरे मत से कोई छूट देने की आवश्यकता नहीं, सावधानी से आप चयन करिए। महापुरुष की पहचान कैसे की जाएगी? हमारी बुद्धि का मापदंड ही ऐसा हो, हमारी बुद्धि ऐसी नहीं क्योंकि हमारे अंदर खोट है तो हमको दूसरों में भी खोट ही खोट, ऐसे इस तरीके से कुछ अच्छे लोग भी जो मिलते हैं उनके अंदर भी है। अगर हमको कहीं चलते फिरते एकदम से देवता मिल भी जाए तो हम तुरंत समझें किसी झांकी वाला आ गया होगा, या वो साधारण हो जाए, सिंपल से दिखने वाला व्यक्ति मिले तो हमने तो अपने प्रतिमाओं में या झांकियों में देखा है सुंदर खूब मेकअप लगाए हुए, सिंदूर और ओठ लाल लाल किए हुए, ऐसा देवता होता है। तो हमारी बुद्धि का मापदंड भी बदल गया है। तो जो हमारे अंदर देखते ही जिसको मन प्रसन्न हो जाए, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जल जाए और
तन मन धन सब कुछ उस पर अर्पण करने का जब मन होने लगे, ऐसी दिव्य आत्माओं को देखकर आप वैसे ही समझ जाएं कि बस यही आपके गुरु हैं और यही आपके सब कुछ हैं। सच्चे महापुरुष किसी हेतु जान अनजान में जिसको भी मिल जाएं, उसका जीवन अवश्य सफल हो जाएगा। भगवान के साधन राज्य में दो ही वैसी वस्तु हैं जो बिना भाव के केवल अपने स्वाभाविक गुण से श्रीमद् भगवत नाम का उच्चारण और महापुरुषों का संग, ये दो चीजें जीवन में ऐसी हैं जो आपको कभी भी मिल सकती हैं, कहीं भी मिल सकती हैं, लेकिन कब जब भगवत कृपा होगी तो भगवान नाम का जब भजन जिस दिन से आपका चालू हो जाएगा और महापुरुषों का संग मिलने चालू हो जाएगा, उस तरीके से जैसे अग्नि की दाई शक्ति में अनजान स्पर्श हो जाने पर अपना काम करती है। जैसे अग्नि जल रही है, उसका स्पर्श होने चाहे जाने में हो जाए या अनजाने में हो जाए और आपको वो जला देगी। इसी तरीके से भगवान की कृपा जब आपको मिलेगी, आप उसका अनुभव करोगे और सत्संग का साथ जब मिलेगा तो भी उसका आपको असर होगा। इस तरीके से महापुरुष का अज्ञात संग तमाम पापों को जलाकर परम कल्याण की प्राप्ति करा देता है। तो दोस्तों, आपको इसलिए महापुरुष, महात्मा और गुरु आचार्य कैसे आपके होने चाहिए, इस विषय में हनुमान जी के द्वारा प्राप्त लेख के अनुसार आपसे बात करी गई और आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि कैसा रहा आपको। इसी तरीके से आपके जो कोई भी प्रश्न हो, जैसे हमारे पास आते रहते हैं, तो बताइए, वीडियो में हम आपको उनका उत्तर अपनी बुद्धि के अनुसार देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जय सिया राम।